स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। जी सर, हेलो, आपका एडवोकेट है यहीं पे लोकल? हाँ जी एडवोकेट साहब लाइन पे बात कीजिए। हेलो हेलो, हाँ जी बताएं। हेलो जी बोलिए। जी बताएं, आप महिपाल जी कह रहे थे आप बात करना चाह रहे हैं। उसका नाम पे एक ICICI बैंक से पर्सनल लोन था, ठीक है। वो पर्सनल लोन के बारे में हमने बात कर रहा था, क्योंकि वो 1.5 साल के ऊपर पर्सनल लोन का पेमेंट नहीं आया। ठीक है, अभी इसका एगेंस्ट में बंसल कोर्ट में एक पिटीशन अप्लाई करने के लिए प्रोसेस कर रहा है ICICI बैंक। ICICI बैंक बंसल कोर्ट में क्या कर रहे हैं? पिटीशन अप्लाई के लिए प्रोसेस कर रहा है, जिसका इसका जो अभी तक सैलरी अकाउंट है वो मार्च तक के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। नवंबर 2021 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सर्कुलर दिए थे बैंक में, अगर कोई क्लाइंट पेमेंट ना करो लोन लेने के बाद उसका ऑल्टरनेटिव जो अकाउंट है वन टाइप ऑफ लिंक करता है, लिंक वो आप भी जानते हैं, मतलब पकड़ के चलिए HDFC बैंक से उसका लोन है तो उसका पेमेंट वो कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन ICICI बैंक का पेमेंट नहीं कर रहा है कंटिन्यू। उस कारण HDFC बैंक का इन्वेस्टी ब्लॉक करेगा, क्योंकि उसका आधार लिंक थ्रू और बैंक से उन्होंने लोन टेक ओवर किया। कोई भी लोन अगर नहीं चल रहा है उसका, अगर कोई सेविंग्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट, करंट अकाउंट, जो अकाउंट वो ऑपरेट कर रहे हैं महिपाल, वो अकाउंट वो फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज इन द सेंस अकाउंट ओपन रहेगा, लेकिन उसका अकाउंट में क्रेडिट होगा, डेबिट नहीं करने देगा। तो ये प्रोसेस के लिए महिपाल को सिर्फ फोन किए थे। ठीक है, उसका ये नंबर उसका एक्टिवेट है। वो केस अभी भी आप भी जानते हैं, उसका नंबर अगर एक्टिवेट रहेगा तो ऑनलाइन उसका मैसेज भी चला जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि उसका विदाउट नॉलेज बैंक को स्टेप लेगा। ठीक है, अभी कोर्ट केस में हम लोग का जितना भी आ रहा है कोर्ट का शेड्यूल है, ऑटोमेटिक उसका रजिस्टर्ड नंबर में उसका मैसेज जाएगा। तो बंसल कोर्ट में क्या कर रहे हैं? बंसल कोर्ट में क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? इसका 138 सेक्शन 9 का प्रोसेस कर रहे हैं। 138 में तो चेक दिए नहीं है इन्होंने। ये ऑनलाइन इनिशिएट की था इसका अकाउंट ऑटो डेबिट। ऑटो डेबिट में सेक्शन 25 करोगे? वही तो बता रहा हूँ, सेक्शन 9 भी होगा। अच्छा, सेक्शन 9 कहाँ होगा? इसका एजेंस में होगा, पेमेंट रोक के रखे हुए। नहीं तो वो क्या बंसल कोर्ट में ही होगा? नहीं, अगर उसका लॉयर जहाँ भी कोर्ट में अपील कर सकते कर पाएंगे। इन्होंने लोन लिया सिलीगुड़ से, लोन लिया सिलीगुड़ से, तो इसका एजेंस में वो लोग इन लोगों का हेड ऑफिस से कलकत्ता इसको प्रोसेस कर रहे हैं। तो इनका ECS भी तो सिलीगुड़ी में कट रहा होगा ना? हाँ, तो वो केस भी सिलीगुड़ी में होगा? हाँ होगा, तो चलेगा। लेकिन अभी पहले भी इसका एक नोटिस मेरे ख्याल से जहाँ BSF में था सालूगढ़ में, ठीक है, इसमें नोटिस साफ किए थे, लेकिन वहाँ कोई था नहीं, दिए नहीं। अब कोर्ट नोटिस बोल रहा है दूसरा कोई बैंक लेने के लिए। आप भी जानते हैं कोर्ट नोटिस विदाउट कस्टमर दूसरा कोई किसी के पास जाता है क्या? लेता है, रिसीव करता है कोर्ट का नोटिस। ठीक है, तो आप सेक्शन 25 का केस फाइल कर रहे हो है ना? हाँ, ठीक है। कब कर रहे हो? ये काली मूवमेंट करना है, इसलिए उसको इन्फॉर्म किए थे। अच्छा, तो नोटिस दे दिया आपने सेक्शन 25 का? सेक्शन 25 का नोटिस दिया हुआ था, उसका मोबाइल में भी आया है। नहीं आया था, कोई नहीं। कोई बात नहीं। तो बंसल कोर्ट में कर रहे हो आप? सर कब से वकालत कर रहे हैं आप? मतलब कलकत्ता में वकील है आप? हाँ। क्या नाम है आपका? अभिषेक मराठी। कितने साल हो गए वकालत में?
मैं देखिए आपसे कितना महीना हुआ, कितना साल हुआ, नहीं कितने साल हो गए वकालत करते हो, ये पूछ रहा हूँ। थोड़ा सा यूँ पूछो कितने साल हो गए। आप महिपाल के एजेंट में बात करना चाहते हैं, मेरा वकालत नंबर कितना महीना हुआ, कितना साल हुआ, मैं आपको ये बता दूं, मैं ये बात बता दूं आपको कि सेक्शन 25 की कार्रवाई करने से पहले आपको सेक्शन 25 का नोटिस देना पड़ेगा, और हमारा अकाउंट ECS डेबिट कलकत्ता की ब्रांच में होता ही नहीं है। आप अगर कॉग्निजेंस करा भी लेंगे ना तो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। और रही बात सेक्शन टाइम की, तो उसके लिए आपको हमारे जुडिशियल एरिया में आना पड़ेगा, हमारे सेशन कोर्ट में पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। और ये सैलरी अकाउंट होल्ड करने की बात कर रहे हो ना, ठीक है, नहीं कर पाओगे। इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि वकील कभी फोन नहीं करता है, वकील कभी रिकवरी एजेंट वाले कॉल नहीं करता है। इसलिए नई प्रैक्टिस है तो इन चीजों से दूर रहो, अच्छी बात नहीं है ये, ठीक है ना। क्योंकि कलकत्ता में मेरे लॉयर हैं, ठीक है ना, मैं अगर आपको उनका नंबर दूंगा 2 बजे उल्टी सीधी बातें होगी। वकील हो, वकील का काम करो, ठीक है, ये रिकवरी एक्ट मत करो। और ये फर्जी आर्बिट्रेशन अवार्ड करते हैं ना, क्या उनकी तो कंप्लेंट फाइल हो रही है आजकल, उनके लाइसेंस निरस्त हो रहे हैं आर्बिट्रेटर के। आपको जानकारियां नहीं है। और जो आर्बिट्रेशन आप कर चुके हैं ना सामा के थ्रू, सुन लो, सामा का जो एड्रेस था ना, उस एड्रेस पे सामा का ऑफिस ही नहीं है, लिफाफा रिटर्न आ गया, हमारे पास एविडेंस है। एक पिटीशन डायरेक्ट खारिज हो जाएगी वकील साहब, डायरेक्ट कचरे के डब्बे में फेंक दी जाएगी आपके पिटीशन, एग्जीक्यूशन पिटीशन। कहां गए, फोन पे हो कि नहीं? तो एग्जीक्यूशन पिटीशन जो होगी ना आपकी, डायरेक्ट खारिज होती है जो एक्स पार्टी अवार्ड पास करते हो। और सेक्शन 25 EMI बाउंस, मैं क्या कह रहा हूँ, 25 में 2025 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पता है आपको? आप करना चाहो सेटलमेंट की बात करो, अगर हो सकता है मामूली अमाउंट में सेटलमेंट की बात करो। नहीं, महिपाल के एजेंट में मैं पैसा देने के लिए नहीं बोल रहा, वो बैंक का डिसीजन है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो ये दलालों वाला काम भी वकील का नहीं है ना, कि अपन रिकवरी के लिए कॉल करें, लोगों को डराए धमकाए, पार्टी टेंशन में आए, वकील साहब का फोन आ गया। मैं क्या, कोई भी सीनियर एडवोकेट जिसकी 10 साल से ऊपर की प्रैक्टिस होती है वो ऐसा करता ही नहीं है। ये नए छोड़े करते हैं जो 2-3 साल की वकालत में आ गए हो। तो अगर आप वो हो तो सावधान रहो, इन NBFC कंपनी की छोटी बेनिफिट के मैटर में खुद फोन नहीं करना। अपने को लंबा चलना है वकील साहब, लंबा चलना है। नहीं, कोई बात नहीं है। इसको देखिए, मैं जो केस के बारे में आपको बोल रहा हूँ वो आप भी जानते हैं। कुछ नहीं होता है, क्या हो जाता है केस से, अगर सेक्शन 25 का नोटिस आ गया, आना भी नहीं पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, वकील साहब मैनेज कर लेंगे। सेक्शन 25 में क्या हो जाएगा, डिफेंस एविडेंस की स्टेज पर भी सिंगल 1 रुपीज एक्स्ट्रा नहीं देना है, पेमेंट जमा कराया, केस खत्म। क्या हो जाएगा? सेक्शन 9, अरे फर्जी अवार्ड कर रखे, कहाँ एग्जीक्यूशन होगा? टच नहीं कर सकते अकाउंट को, 1 रुपया अकाउंट से नहीं निकाल सकते। कौन से RBI सर्कुलर की बात कर रहे हो? इसलिए ऐसी रिकवरी वाली बात नहीं करते। सेटलमेंट करना हो, ठीक है, कोई है 15-20% का कोई ऑफर हो तो बता दीजिए। नहीं, ठीक है ना, ठीक, मतलब कोई लेना था। हाँ, यूं ठीक है ना। और कुछ डराना धमकाना चाहो आप मेरी पार्टी को? नहीं, आराम से बारे में नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। हाँ, आप करो, मुझे इंतजार रहेगा आपके नोटिस का। नहीं। सेक्शन 9 आपके खारिज करवाने का इंतजार रहेगा। सेक्शन 25 को बाकायदा हम कोर्ट में पिटीशन फाइल करके हाई कोर्ट में डायरेक्ट खारिज कराएंगे, क्योंकि कलकत्ता में हम जानते हैं कितने फर्जी मुकदमे हो रहे हैं। ठीक है ना, हर कंपनी वहीं पे कलकत्ता मुकदमा करने की बात करती है। आप ICICI बैंक का पहली बार सुना मैंने, ICICI बैंक ऐसा काम नहीं करती है, ठीक है। और आप वास्तव में अगर वकील साहब हो तो अभी नए हो, इसका मतलब इन कंपनियों के चक्कर में मत आओ, अपने लाइसेंस से दिक्कत आ जाएगी कभी, ठीक है ना? ठीक है, ओके महिपाल जी, ठीक है सर, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई इलीगल आर्बिट्रेशन अवार्ड अगर ये कर भी देते हैं ना, तो उसके एग्जीक्यूशन में कभी कोर्ट नहीं आते, क्योंकि अपने पास ऑलरेडी ऑब्जेक्शन की कॉपी, डाक रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट होती है। सेक्शन 9 डायरेक्ट खारिज हो जाएगा कोर्ट से, वो तनाव लेने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 25 के मैटर में ECS
हिट के मैटर में यदि कोई नोटिस आया है क्या, तो कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है। कोर्ट में दोनों पक्षों को सुना जाता है, और अगर इलीगल तरीके से फर्जी जगह मुकदमा हुआ है, डायरेक्ट चैलेंज हो जाता है, सीधा केस खारिज हो जाता है। ये बात वकील साहब भी सुन रहे हैं, सारी जानकारी है इनको, ठीक है। और नोटिस तो चलो, नोटिस नहीं मिला कोई बात नहीं, जब हमको मिलेगा, बेलेबल वारंट होगा, अरेस्ट वारंट होगा, जिस स्थिति में होगा उस स्थिति में चैलेंज करेंगे। अभी हमको तनाव लेना नहीं है, और अगर आपके पास सेटलमेंट का कोई ऑफर हो तो दे देना, ठीक है वकील साहब? ठीक है वकील साहब, ओके। वकील साहब गए लग रहा है, वकील साहब भाग गए। वकील साहब गए। चलो, एक्चुअली क्या होता है महिपाल जी, ये नए नए छोरे होते हैं, 2, 4, 5 साल की प्रैक्टिस होती है, ये सोचते हैं कि मैं कुछ अलग कर लूं, अलग करने के चक्कर में ये फोन कर देते हैं और बेचारे अपने ऊपर रिस्क ले लेते हैं। इनको मालूम कुछ होता नहीं है, बंसल कोर्ट के नाम पे डराना है, सेक्शन 9 के नाम पे डराना है, ठीक है। और फिर सेक्शन 9 तो अपनी कोर्ट नहीं होता, डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। चलो एक बात ध्यान रख लेना मेरी, क्या हर कंपनी को कहता हूँ, जो भी ये रिकॉर्डिंग सुनेगा, क्या किसी भी कंपनी का कोई लीगल बंदा है ना, साला फोन पे टिक के बताए ईमानदारी से, क्या धज्जियां उड़ाने एडवोकेट नरेंद्र जोशी को अच्छी तरह आती है, क्योंकि सारे इलीगल एक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब आपने कहा कि वकील साहब मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मैं कहा चलो आज वकील साहब को थोड़ा सा, नए नए वकील साहब होंगे तो थोड़ा सा उनको कानून सिखा देते हैं और उनको बता देते हैं कि मैं हूँ। इनको ये बात बोला था, लेकिन बोला आपको नहीं पता, समझ नहीं आएगा, आप एडवोकेट लेके आइए। नहीं तो एडवोकेट मेरे ऑलरेडी हैं, मैं आपकी बात कर खुला कहना, जो भी एडवोकेट नरेंद्र जोशी से जुड़ा है उनको कहना भाई हमारे वकील साहब धज्जियां उड़ा देते हैं, अगर छीनना चाहते हो ना तो ही उनके कॉन्टेक्ट में आना ही हो, ठीक है। यूं बच्चे हैं, क्या बच्चे हैं, नए नए शुरू करने का काम, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ठीक, तनाव नहीं लेने का, तनाव नहीं लेने का, बिल्कुल तनाव नहीं लेने का, ठीक है। ठीक जी, ओके। इसके अलावा जो 1-2 मंथ में आपको भेजा भी था उनके, नहीं कोई दिक्कत नहीं, अब अगली बार करेंगे, अभी कुछ